महगमा प्रखंड के लोगाय पंचायत में पहुंचा हूं और लोगाय पंचायत के अंदर आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। पता ये चला है कि यहाँ पर जो है एक बच्चे का मौत हो चुका है। वो मौत का रीजन क्या है, आखिर इतने सारे जो सुबह सुबह आज दुखद भरी खबर लेकर आया हूँ, आखिर क्या रीजन है। पता ये भी चला है कि बच्चे जो है लोगाय के हैं जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन साहब जो है अब से कबल 1 साल पहले वो आंध्र प्रदेश पढ़ने के लिए यानी इल्म हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए भेजा था। और किसी मदरसे में बच्चे के साथ मारपीट हुई या कोई हादसा हुआ, ये तो इल्म नहीं है, लेकिन इनके परिजनों से बात करेंगे तो आप लोगों को हम सच बताने का प्रयास करेंगे, सच दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा उस लाश की तरफ कैमरा कीजिए। और जैसे कि हमारे सामने आप खड़े हैं, हमारे गांव के समिति साहब है, समिति जी से बात करेंगे कि आखिर इस समय में लाश आने का आंध्र प्रदेश से क्या रीजन है। तो समिति साहब, सबसे पहले जागता झारखंड चैनल पर आपका स्वागत है। ये लाश आंध्रा में 25 तारीख को 9 बजे हम लोग को सूचना मिली कि इसका डेट हो गया है। 27 को सूचना मिली हम लोग को 9 बजे इसका डेट हो गया है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से पता किए कैसे डेट हुआ, तो बोला करंट लगने से इसका डेट हुआ है। उसके बाद हम लोग मौलाना को यहाँ बुलवाए। उसके बाद उसको बोले कि लाश को आप यहाँ मौलाना जो है वो आप लोगा के अंदर बोला है, हाँ, वो मौलाना कहाँ के थे जिसको आप बुलाए आप? सुक्कल चक के। सुक्कल चक का हाँ, मौत तो आपका आंध्र प्रदेश में हाँ, हुई है ना, फिर हाँ। सुक्कल चक और लोगा का कनेक्शन? सुक्कल चक्का मौलाना ही वहाँ पढ़ाते हैं वो लोग। यानी कि इस बच्चे को जो ले गए आंध्र थे। प्रदेश लेके गए थे पढ़ाने के लिए, हाँ, वो सुक्कल चक का रहने वाले जी, हैं। जी, जी। अच्छा, फिर? फिर वो यहाँ पे नहीं था, वो बरसार में कहीं था मौलाना। उसका यहाँ बहन भी है इसी गांव में? इसी गांव में। उसके बाद उसको बुलवाया गया यहाँ। उसके बाद उससे बातचीत हुई कि ठीक है, हम लोग लाश मंगा देंगे। लेकिन लाश मंगाने में आज देख लीजिए, आज 30 तारीख हो गया। यही मैटर है। तकरीबन आज 4 दिन हुआ। 4 दिन हो गया। इसका पोस्टमार्टम कराना नहीं चाह रहा था वो लोग। इसके कारण क्या रीजन है इसका, मतलब वहाँ पे हम लोग तो नहीं बता सकते, लेकिन इसको पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाह रहा था और यहाँ लाश भेजना भी नहीं चाह रहा था। आखिर ऐसी क्या बात हुई, क्या घटना हुआ मदरसे के अंदर कि मदरसे वाले लाश को भेजना भी नहीं चाहते थे और पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहते थे? आखिर कुछ बच्चे के में कुछ चोट का या किसी चीज का निशान है? आप कौन हुए बच्चा का? बच्चे को चोट का निशान है पीठ में उसका। अभी देखा जाए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही कीमती समय दे मेरा ये परिजन है और मैं बहुत दुखी हूँ कि आए छोटे बच्चे, मासूम बच्चे को लोग अपना माता पिता तालीम हासिल करने भेजते हैं। और ये मौलाना सुक्कल चक के हैं, मोहम्मद रुस्तम और मोहम्मद जियाउद्दीन, ये दोनों मिल करके मदरसा चलाने के नाम पर कि हम लोग पढ़ाते हैं बच्चे को, लेकिन पता ये चल रहा है कि वो मदरसा नहीं चलाते हैं। मदरसा के नाम पर बच्चे का तस्करी करते हैं ये लोग, और बच्चे को हाथ में कटोरा देकर सप्ताह में 4 दिन वो लोग चंदा करवाते हैं। और बच्चा ने क्या गलती किया जो इसको पीट पीट करके मार दिए हैं बच्चे को। तो बच्चे को कुछ निशान है? निशान है, पीठ में निशान है, जो पोस्टमार्टम के दरमियान जो वहाँ से जो फोटो हम मंगाए हैं, उस फोटो में साफ निशान दिखा रहा है कि बच्चे को सिया जो है ना पीठ में, पंजराठी में उसको जो है ना दाग हो गया है। और वो मौलाना बता रहे थे कि मैंने ऐसे गिर करके मर गया, जो मोबाइल पे बात हो रही थी, गिर के मर गया। तो कोई मौलाना बोल रहे थे कि मैंने करंट लगने से मर गया, जो हकीकत में सच्चाई का कोई पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, निशान को देख कर बोल रहे हैं कि बच्चे को पीट पीट करके मार दिया है। जो बहुत मैं वहाँ के सरकार से और झारखंड के सरकार से मैं मांग करता हूँ कि परिजन को उचित इंसाफ मिलना चाहिए, उसी पे इंसाफ दिया जाए और मौलाना पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, ताकि बच्चों का तस्करी बंद हो, बच्चों का ये शोषण करना बंद करे और लोग जो है तालीम हासिल बढ़िया से कर सके। कैसे अपने बच्चे को लोग बाहर कैसे पढ़ने भेजेंगे, कैसे क्या करेंगे? जैसे आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि बच्चे को वहां से भेजना नहीं चाहते थे। हाँ, भेजना नहीं चाहते थे भेजना बच्चे को। आखिर नहीं चाहते थे, जैसे कि आप जिम्मेदार हुए, आप उनके माता पिता हुए, तो जैसे कि मौत हो गई, किसी भी कारण मौत हुई हो, तो भेजने के लिए आखिर वो क्यों
ये थे कि लाश को नहीं भेजना है? यही तो रीजन है, वो नहीं भेजना चाह रहे थे। मैंने यहाँ के लोकल विधायक और माननीय मंत्री श्री दीपिका पांडे सिंह से मैंने मोबाइल पे बात की, उसको मैंने मैसेज करके भेजा मैंने। उन्होंने उसके मदद से वहाँ के आयोग से बात किया, वहाँ के आयोग द्वारा वहाँ से के एसपी को बात किया, एसपी ने थाना को इन्फॉर्मेशन दिया, थाना वाले तब इसको उठा करके ले जाके पोस्टमार्टम कराए और उसके बाद लाश को यहाँ भेजे हैं। उन लोगों ने मदद नहीं किया, मौलाना लोगों ने। यानी कि मौलाना जो है वो आरोपी है। हाँ, आपका कहने का मतलब यह है कि साफ साफ आपका कहना है कि बच्चे का मौत नहीं हुई है, बच्चे के साथ कोई हादसा हुआ है, उसको पीट पीट करके मार दिया है। बच्चों को पीट पीट कर मारा। मैं जो चिन्ह जो देख रहा हूँ उसके शरीर में जो दाग है मार का, तो मोबाइल के अंदर है, थोड़ा आप देखिए। एक तो यह है जो इसका कपड़ा पूरा यह है गंदा है, जो इसको घुलटा करके जो मारा है, और दूसरा दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए इसके पीठ में साफ देखिए दाग धब्बा दिखाई दे रहा है मार का। जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए ये साफ जो है ना दिखाई दे रहा है कि इसको पीठ पर जो है ना बुरी तरह से कोई डंडा या कुछ इस चीज से मारा गया है। गले पे निशान भी है। हाँ, गले पे निशान भी है, गले पे भी बच्चे देखिए, इसमें भी एक ये निशान है जो कि साफ एकदम चिन्ह दिखाई दे रहा है। बाकी शरीर पे चिन्ह नहीं है, लेकिन इसके पीठ पर आंध्र प्रदेश के अंदर जो मदरसा है, जिस मदरसे में सुक्कल चक के जो मौलाना पढ़ाया करते थे, तालीम हासिल करा करते थे, आखिर उस मदरसे का क्या नाम है, उसका पूरे पता क्या है, आप थोड़ा उसका पता बताएं। मदरसा दारुल उलूम इकरामिया अंतरबेदी पालम, मदरसा दारुल उलूम इस्लामिया अंतरबेदी पालम। और आपका इसका जो जिला है सकीनेत पल्ली मंडल, जिला कोनासीमा, आंध्र प्रदेश। ये भी पता चला है कि जो बच्चे अभी हमारे सामने मौजूद है, लाश पड़ा हुआ है, इस बच्चे के साथ और भी बच्चे गए थे, जो कि आप लोगों ने प्रयास किया कि वो भी बच्चे आ जाएं, लेकिन उन मौलाओं ने, उन मदरसे वालों ने उन बच्चों को भेजने के लिए मना किया। क्या कुछ और भी साजिश हो सकता है उन लोगों का? वो साजिश हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोगों ने प्रयास भी किया। इसी गांव के जो बच्चे का अभी जो मर्डर हुआ है, डेथ हुआ है, जो आए, इसी का चचेरा भाई है, जो 2 बच्चा वहाँ पर उसी मदरसे में है। उनका माता पिता ने भी आग्रह किया मौलाना से, हम लोगों के सामने में हम भी बात किए मौलाना से कि उन 2 बच्चे को भेज दीजिए एम्बुलेंस के साथ में, लेकिन वो भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो बोला नहीं, बच्चे को हम नहीं भेजेंगे। इससे साफ ये संकेत मिलता है कि वो बच्चे को इसलिए नहीं भेजा, उस बच्चे को बंदी बना के रखा। बंदी बना के रखा, और बच्चा वहाँ पर कुछ बोल नहीं पा रहा है। बच्चे से अगर पूछा जाता है तो वो बोलता है हमको घर ले चलो, तब हम सारी बात बताएंगे घटना क्या हुआ। बच्चा पूरा, यानी जो बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, उन बच्चों से जो बात हुई आप लोगों का, वो बच्चे कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं, लेकिन डर के वजह से, यानी कि मौलाना के डर के वजह से वो बच्चे कुछ बता नहीं पा रहे हैं। हो सकता है जो बच्चा के साथ हादसा हुआ है, वो हादसा कहीं मेरे साथ ना हो जाए, आपका ये कहना है? हाँ, इसी डर से बच्चा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। वो साफ बोलते हैं कि हम घर जाएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन मौलाना बच्चा को घर नहीं आने दे रहा है। तो आप देख सकते हैं जो बच्चा हमारे सामने में लाश पड़ा हुआ है, उसके साथ ही इसी गांव के जो बच्चे वहां पर मौजूद हैं, उन बच्चों के साथ भी अत्याचार किया जा रहा है। ना जाने उन बच्चों के साथ क्या होगा। हमारे साथ एक और ग्रामीण जो इसी गांव के बहुत ही माने जाने आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, और आईएम से ताल्लुक रखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या आप भी इसमें इन्वॉल्व है बच्चे के लाने में? कैसे कैसे बच्चे वहां से आप लोगों कैसे परिस्थिति में आना हुआ? जी, हमको यानी कल सुबह हमको फ़ोन किया गया नईम के द्वारा कि आइए ज़रा सा एक काम है। तो आए हम, तो सारी मामला को हमको बताया कि 24 घंटा से ज़्यादा गुजर चुका है और अभी तक बच्चा आ नहीं रहा। हम लोग बहुत प्रयास किए, तब तक मैं मौलाना को यहाँ ला करके कह भी चुका था कि ऐसा-ऐसा बात है कि आप मदरसा बच्चे को यहाँ मँगाइए, लेकिन मौलाना नहीं मँगाने पे राज़ी हुआ और वहीं पे वो अपना कफ़न-दफ़न करना चाहता था। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अच्छा हम प्रयास करते हैं। तो हमने हैदराबाद फ़ोन किया, हमने फ़ोन किया अपने पार्टी के एमएलए से बात किया। बात करने के बाद बोला कि वहाँ से जो आदमी है आप उनसे हमारी बात कराओ। आपने आंध्र प्रदेश के प्रशासन से कोई सपोर्ट नहीं लिया? प्रशासन से हमने लिया है, लेकिन पहले हमने एमएलए को, तेलंगाना के एमएलए से हमने फ़ोन किया। तेलंगाना के एमएलए को अहमद पाशा कादरी साहब से हमने बात किया, और बात करने के बाद बोला हमको आप डिटेल दो, बताओ, उसके बाद हम बात करते हैं वहाँ पे। हमने डिटेल दिया, वहाँ से बात करवाया, यहाँ तक कि मदरसा का जो मोहतमिम था, जो मौलाना था, उनसे बात
करवाया डायरेक्ट कि इस तरह से बात है। उससे बात करके उसने कहा कि ठीक है हजरत, हम भेज देते हैं बच्चे को यहाँ से। उसने कहा कि भेज देते हैं, लेकिन उसने भेजा ही नहीं और बंदी बना लिया 4 आदमी को। 4 बच्चे को। 4 आदमी को, जो इलाके के आदमी जो मिलने के यानी लिए जो गया हुआ था, इलाके का आदमी हादसा सुनने के बाद जो वहाँ पे मदरसा गया में था, मदरसे पहुंचे, पहुंचे। तो उन चारों को भी बंदी बना लिया। इलाके में लोग चार, काम कर हाँ, रहा था, वो काम मजदूर। कर रहा था उस इलाके में, उस 4 बंदे को बंदी बना लिया। और उसको जब फ़ोन कर रहे हैं, बोला हम आपको, अब तो हमको जाने ही नहीं दे रहा और कहीं भी खिसकने नहीं दे रहा है। मैंने कहा आप घबराओ मत, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ हम लोगों में मशवरा हुआ कि एक एफआईआर यहाँ भी कर दिया जाए, ताकि यहाँ का प्रशासन से डायरेक्ट सहारा लें। एमएलए से तो हमने बात करा दिया, लेकिन जो भी समय होगा हम लोग यहाँ से एफआईआर करते हैं और कॉल करते हैं। फिर हमने यहाँ महागामा थाना गया, महागामा थाना में जा करके हम लोगों ने मिल करके एक एफआईआर किया। उसके बाद फिर वहाँ से एसपी से हम लोग कॉन्टैक्ट किए। कॉन्टैक्ट करने के बाद फिर एसपी से फिर लीगल थाना से बात हुआ, यहाँ के प्रशासन से फिर बात करा करके तब जा करके वहाँ से मीडिया और प्रशासन ने एक्शन लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे आज बॉडी को लाया बच्चा हमारे सामने मौजूद है। जी। तो हमने प्रशासन का सहारा लिया इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा, अपने माँ बाप अपने बच्चे को तालीम हासिल करने के लिए घर से दूसरे जगह पर भेजा जाता है कि बच्चा हमारा तालीम हासिल करे, इल्म दीन सीखे। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि दीन के आड़ में हमारा एक मौलाना जो हमारे बच्चे के साथ सुलूक कर रहे हैं, वो कितना अच्छा और कितना खराब कर रहे हैं। और मौत का खबर आने के बाद जो यहाँ से काम करने के लिए गए हुए हैं, उन लोगों को भी बंदी बनाकर रखे हुए, अभी भी वहीं मौजूद है क्या? नहीं, वो लोग चले आए। निकल गया, अब वहाँ से तो निकल कहने का मतलब यह है कि इनसे ये पता चलता है कि जो गाड़ी, जो एम्बुलेंस इस बच्चे को लेकर आया था, इस लाश को जो लेकर आया था, उस एम्बुलेंस वाले से बात हुई, थाने के सामने खड़ी थी। जब हमने एम्बुलेंस वाले से हमने कहा कि भाई जहाँ का लाश है वहाँ पहुँचा दिया जाए, 2 किलोमीटर है, प्रशासन के कहने के बावजूद भी वो मौलाना सिर्फ वो बोल रहा था। आप समझ सकते हैं कि वो मौलाना कितना गुंडागर्दी कर रहा है। उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, उसका छानबीन होना चाहिए। और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अपने बच्चे को भेजने से पहले उस मदरसे का छानबीन करें कि वो मदरसा कैसा है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे जगह में भेज दिया जाए और फिर हमारे सामने इसी तरीके से हमारे बच्चे का लाश हो। शुक्रिया।